बात करने वाले हैं हम किसकी? कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर के साथ कैसे काम किया जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए कंस्ट्रक्टर, CNSTRU, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, एंड इट इज सिमिलर टू मेथड, ओके, and we can say that it is called when an instance of a class is created at the time of calling constructor. So memory for the object is allocated in the memory. मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो वो जब ही वर्क करेगा जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, जब भी आप कॉल कराना चाहेंगे या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपका कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी वर्क करेगा, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट कंस्ट्रक्टर वर्क नहीं करता। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अब it is a special type of method which is used to initialize the object, and every time an object is creating using the new keyword at least। आप भी टाइप कर लीजिए। अच्छा, ठीक है, देखिए क्या बता रहा था, इट इज अ स्पेशल टाइप, इट इज अ स्पेशल टाइप, ओके, ऑफ मेथड which is used to initialize the object। ठीक है, सो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यूजिंग द न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। आप तो जानते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस टाइम पे न्यू कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, ओके। एंड देयर आर टू टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हो गया नो आर कंस्ट्रक्टर, सेकंड इज दैट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ओके, ये चीज़ होती है। और एक बात याद रखना, जब भी आप कॉल करेंगे ना कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्टर के पास क्या होती है, वैल्यू होती है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ओके। और ये नेसेसरी नहीं होता कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर के लिए क्लास बनाएं, ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट अ कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास। सो क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपाइलर जो होता है ना वो क्रिएट करता है एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं होती, कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी क्लास नहीं होती तो इफ़ इफ़ योर क्लास डजंट हैव एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर, ओके। सो इनके रूल्स भी देख लीजिए क्या होते हैं। देयर आर टू रूल्स, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देयर आर टू रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज इट्स क्लास नेम, ओके। इस चीज़ को याद रखना। सेकेंड, a constructor must have no explicit रिटर्न टाइप। ठीक है, थर्ड देखिए, a java constructor cannot be static static
फाइनल एंड सिंक्रोनाइज। ठीक है, एंड सिंक्रोनाइज, ये रूल्स होते हैं, इनको याद रखना। ठीक है। अब तो मैंने आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर लिखवा दिया था। ठीक है, एक था नो आर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, दूसरा था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नो आर कंस्ट्रक्टर को आप कह सकते हो एक तरीके से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हो। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये भी कह सकते हो ना। तो मैं कोड के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास का नाम रख देता हूँ, बाइक रख देते हैं। ठीक है, बाइक नहीं, क्लास का नाम हम ए बी सी ही रख देते हैं, ए बी सी। ओके। अब हमने क्लास का नाम क्या रखा है, ए बी सी। अब पहला क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज द क्लास नेम। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जो मेथड है उसको भी क्लास, उसका नेम क्लास के नेम से सेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर रख दिया बाइक। ठीक है, तो ये क्या क्रिएट करा है मैंने, ये जो क्रिएट हुआ है ना, ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है मैंने। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नो आर कंस्ट्रक्टर कह सकते हो। अब इसके अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ, इसके अंदर क्या प्रिंट कराता हूँ, इट्स अ कंस्ट्रक्टर, ये मैंने प्रिंट करा दिया। मेन फंक्शन बनाते हैं हम यहाँ पे। ओके, और हम, और सेकंड क्या था, सेकंड क्या था कि इट इज स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। अब ये जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है ये कब यूज होगा, जब आप इसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा। तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, बाइक ओबीजे, बाइक ओबीजे इक्वल टू, ने कीवर्ड का हमने यूज किया, अंदर एबीसी रख दिया। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब आपको यहाँ पे एक्सेस करने की कोई नीड नहीं, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, आपको आउटपुट दे देगा। चलो देखते हैं देता है नहीं देता, रन करा लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कह रहा है ये? तो देखिए जरा, इट्स अ कंस्ट्रक्टर रन हो गया। सान्या हाँ रन हुआ। समझ आया? हम्म। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कौन सा अपना, ये मैंने यहाँ पे ए क्या बी किया, सी। ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। और ऑब्जेक्ट से मैंने इसको, जैसे जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा तब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर पाएंगे। ठीक है, हाँ। वैसे जब आप क्या करते थे, जब आप नॉर्मल मेथड बनाते थे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू आप मेथड को कॉल करते थे ना। तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू एबीसी को कॉल कराने की नीड नहीं हो रही, ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है ना वो। हम्म। हाँ, अब देखें यहाँ पे क्या है, इफ देर इज नो कंस्ट्रक्टर इन क्लास, अगर क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या क्रिएट कर देता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट। क्रिएट कर देता है। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अगर हम्म। क्लास के पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, जो कि क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, ओके। अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए यार यहाँ पर क्या है, एक चीज याद रखना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, है ना। तो इस चीज को सुनिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का पर्पस होता क्या है, क्यों हम यूज करते हैं। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है, टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से, है ना। जैसे कि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है ना। स्ट्रिंग की क्या होती है, नल होती है। टेक्स्ट इट डिपेंड किस पे करता है, टाइप पे डिपेंड करता है। तो ये भी चीज़ याद रखना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ किया जाता है, कि इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे हम डिफॉल्ट वैल्यू निकाल पाए ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्लास, क्लास बनाया। ठीक है, एंड क्लास का नाम हम वीजे रख देते हैं, वीजे ही रख देते हैं। ठीक है, यार वीजे तो मैंने कहीं और भी बना रखा है, तो एबीसी ही रहने देते हैं। ठीक है, क्लास का नाम हमने एबीसी एबीसी रखा, और इसके अंदर हम इंस्टेंस वेरिएबल पास कर देते हैं इंट आईडी। ठीक है,
स्ट्रिंग नेम ओके। और यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ void डिस्प्ले। डिस्प्ले नाम का मैंने एक मेथड बना दिया इसके अंदर, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल मेथड हो गया, है ना। ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, तो देखिए डिस्प्ले मेथड बना दिया मैंने यहाँ पे। इसके अंदर हम प्रिंट करा देते हैं किसको, आईडी को ले लेते हैं, ठीक है। आईडी को प्रिंट करा दिया, प्लस स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, और क्या प्रिंट कराते हैं हम, नेम, ठीक है। इनको मैंने प्रिंट करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। मैं बना रहा था मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जरा। और देखो जरा, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर ही क्रिएट नहीं करा है। मैंने क्या बोला था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ निकाल पाए, क्योंकि कंपाइलर हमको एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है ना। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ए बी सी ओबीजे इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करा, ए बी सी आ गया। ए बी सी ओबीजे वन कर देते हैं, ठीक है। इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज़ किया हमने, एंड ए बी सी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बना लिए। तो दोनों को रन कराते हैं एक बार, है ना। तो ओबीजे से मैंने रन करा दिया, डॉट डिस्प्ले को कॉल करा दिया, ठीक है। और ओबीजे वन से भी हम कॉल करा देते हैं, ठीक है। डॉट डिस्प्ले कॉल करा दिया। इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो देखिएगा क्या आंसर आता है ना। देखा आपने, जीरो और नल, जैसे कि हमने बात करी थी। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई प्रॉब्लम है इस जगह? कोई डाउट है इस टॉपिक में? नहीं होगा, है ना। तो ये होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने डिफॉल्ट के बारे में पढ़ लिया, नॉन आर्क के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में, जिसमें पैरामीटर्स होते हैं, सिंपल है ना। जैसे आपने नो आर्क पैरामीटर, विद पैरामीटर, इन सभी के साथ काम किया था ना। वैसे ही यहाँ पे मेथड में हम पैरामीटर रखेंगे और उनके साथ काम करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसके पास ना स्पेसिफिक नंबर्स और पैरामीटर्स होते हैं ना, उनको ही क्या कहा जाता है, पैरामीटराइज कहा जाता है। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ क्यों करते हैं, ये भी सुन लीजिए। क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट वैल्यू टू टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मीन्स इजी वे में समझ लीजिए, ये डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड करेगा अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और अलग अलग ऑब्जेक्ट से, सॉरी, ठीक है। अब वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, और देखिएगा कि पैरामीटर के साथ कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास बना लेता हूँ। क्लास बनाया, क्लास का नाम हम रखेंगे ए बी सी, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल पास कर देता हूँ, इंट आई डी एंड इंट सॉरी स्ट्रिंग नेम, ठीक है। स्ट्रिंग नेम पास कर दिया। अब चलिए हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं, ए बी सी। अब इसके अंदर मैं पैरामीटर डालने वाला हूँ, ठीक है। तो इंट आई कॉमा कॉमा स्ट्रिंग एन, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब हम क्या करने वाले हैं, रेफरेंस रेफरेंस देंगे इंस्टेंस वेरिएबल से। तो कैसे, आई डी इक्वल टू आई, ठीक है, और नेम इक्वल टू एन। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस भी करा दिया थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल। अब हम एक डिस्प्ले नाम का मेथड बना लेते हैं, वर्ल्ड डिस्प्ले नाम का मेथड बना लेते हैं, और इसके अंदर पास कर देते हैं इंट। डिस्प्ले के अंदर पैरामीटर बनाने की जरूरत तो है नहीं, हम यहाँ पे प्रिंट ही करा देते हैं। किसको प्रिंट कराते हैं, आईडी, ठीक है। इंस्टेंस प्रिंट करा रहे हैं वाला, ठीक है। यहाँ तो कंस्ट्रक्टर के साथ आप रेफरेंस तो दे चुके हैं। अब हम इंस्टेंस को यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं, और यहाँ पे रख देते हैं नेम को,
ओके, मेन फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन बनाया और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होगा? क्लास का। तो abc obj इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करें एंड देन दिस, इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से obj से ही, ठीक है, डिस्प्ले को कॉल करा लेता हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट देखना आएगा क्या पहले, है ना। तो देखिए यहाँ पर, देखिए हमें आउटपुट में बताता क्या है ये, कि यार unresolved compilation problem because the constructor is undefined abc. abc constructor is undefined at 577 577 इस लाइन में अनडिफाइंड। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसलिए ऐसा क्यों प्यारा है, क्योंकि आपने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल के साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को इंस्टेंस वेरिएबल से रेफरेंस करवाया, है ना, और आपने यहाँ पे कॉल भी करा दिया, बट आपने वैल्यू तो पास करी नहीं ना। अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रखते तो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो मैं आईडी दे देता हूँ 123, ठीक है, कॉमा नेम देते हैं बीजे। ओके, अब सेव करते हैं, अब देखते हैं क्या देता है हमें आउटपुट ये। सो देखो, प्रोवाइड कर दिया इसने 123 बीजे। ओके, तो ये होता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैं इसको फिर से हटा देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, एंड देन यहाँ से रन कराता हूँ। तो ये क्या बोलेगा फिर से, द कंस्ट्रक्टर एबीसी इज अनडिफाइंड। समझ में आ गया? अगर आप पैरामीटर दे रहे हैं तो उसके आर्गुमेंट आप यहाँ पे ही देंगे क्लास के अंदर, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते कि भाई आपने क्या कर दिया, ओबीजे आईडी, सॉरी इसको हटाते हैं, और आपने क्या कर दिया, ओबीजे आईडी इक्वल टू 12, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने ओबीजे आईडी इक्वल टू 12 कर दिया तो ये मतलब ही क्या है उसका, है ना। अब कॉल करा लो जरा, ओबीजे डॉट डिस्प्ले को कॉल करा लो। जब आपको ये चीज़ करना था तो आपको पैरामीटर कंस्ट्रक्टर की नीड नहीं होती ना। तो इस केस में क्या बोलता है देखना जरा, क्या बोला इसने, द कंस्ट्रक्टर इज अनडिफाइंड। इस केस में मना कर रहा है, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते कंस्ट्रक्टर के साथ, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और हम इसमें एक्चुअल वैल्यूज को प्रोवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 एंड लीजिए, ठीक है। सेव करते हैं, रन कराते हैं, तो ये लीजिए आपका आउटपुट हमें मिल गया। ओके, इस तरीके से काम करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के, जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ वर्क करता है। ओके, अब यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कम्प्लीटली। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात करते हैं, ओवरलोडिंग, ठीक है। कमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है देखिए जरा। कंस्ट्रक्टर बेसिकली आप जानते हैं जस्ट लाइक अ मेथड, है ना, बट इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। सारी चीज़ मैं ऊपर लिखवा चुका हूँ, ठीक है। रूल सारे लिखवा चुका हूँ कि भाई कंस्ट्रक्टर का क्लास के नाम सेम होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक है। कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक फाइनल और सिंक्रोनाइज नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है बेटा। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का काम समझो। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, एक टेक्निक है यहाँ पे, ठीक है, जिसके पास क्या होता है, मोर देन वन कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसमें अलग अलग पैरामीटर रखे होते हैं। ओवरलोडिंग मतलब सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, मेथड में कराया था ना आपको मैंने, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। ओवरलोडिंग का काम ये होता है, बट ये कंस्ट्रक्टर के साथ लग गया तो इसका मतलब क्या है कि मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, और ये क्या होता है, ये अरेंज होते हैं हर एक कंस्ट्रक्टर के साथ, ठीक है, जो परफॉर्म करते हैं अलग अलग टास्क को। इस चीज को याद रखना। चलिए हम टास्क परफॉर्म करके दिखाते हैं यहाँ पे कि कैसे किया जाएगा। तो क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम रख देते हैं एबीसी, ठीक है। क्लास का नाम एबीसी रख के मैं यहाँ पे इंस्टेंस बना देता हूँ, इंट आईडी, ओके, स्ट्रिंग नेम,
इंट एज। ओके, ये चीज रख ली। अब हम यहाँ क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टू आवर्स, टू आवर कंस्ट्रक्टर। तो ABC, एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, पैरामीटर दे देते हैं। ठीक है, सो पैरामीटर देते हैं हम यहाँ पे इंट आई स्ट्रिंग है, कर दिया। रेफरेंस करवाते हैं इनका एक दूसरे के साथ, तो ID इक्वल टू आई एंड नेम इक्वल टू, ये कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, 3 आर्गुमेंट रखने वाले हैं। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे क्या रखा, 2 पैरामीटर रखे। अब हम यहाँ पे क्या रखते हैं, 3 पैरामीटर रखे, 3 आर्गुमेंट्स पास करेंगे। तो ABC एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, and, इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट। देखिए यहाँ पे भी मैंने सेम पैरामीटर दिए और यहाँ पे भी, तो क्या कह रहा है, डुप्लीकेट मेथड इन टाइप ABC। तो डुप्लीकेट मेथड को, डुप्लीकेट डेटा टाइप डुप्लीकेट मेथड को अलाउ नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर में एक टाइप और ऐड कर देते हैं, जो कि क्या होगा, एज के लिए, इंट ए। ठीक है, ये कर दिया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तो आप करवा चुके हैं इसके साथ, तो इसके साथ भी करवा देते हैं। ID इक्वल टू, ID इक्वल टू आई, नेम इक्वल टू एन एंड एज इक्वल टू। बाद में एक और तरीका बताऊँ, आपको बार बार लिखने की नीड नहीं होगी, है ना, तभी आप इस तरीके से कीजिए। तो हमने यहाँ कर दिया। अब वही सिंपल सा तरीका है, डिस्प्ले करा लीजिए ना, वर्ड डिस्प्ले करा लेते हैं यहाँ पे चीज़ों की, और हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं। क्या प्रिंट कराते हैं, ID प्लस स्पेस दे देते हैं थोड़ा, ID नेम और एज। ठीक है, सिंपल तरीका जो आप ऊपर करते हुए आ रहे थे वही चीज मैंने यहाँ पे किया, बट सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, इनको कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादा कोई तो चीज़ नहीं है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, मेन फंक्शन बना लेते हैं, मेन फंक्शन बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, तो मैं आईडी डाल, सॉरी, आईडी डाल देते हैं 1 2 3, और यहाँ पे डाल देते हैं विजय। ठीक है, कॉपी कर लो, एक और बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट, है ना, और ऑब्जेक्ट भी सेम का नहीं होता, अलग अलग होता है। आईडी का नाम रख दिया, और यहाँ पर मिल देता है विजय। अब देखिए ये मैंने बना दिया यहाँ पे। अब मैं इसको सिंपली ऐसे कॉल कराता हूँ। ठीक है, बिना इसको कॉल कराए मैं डायरेक्टली इसको रन करा रहा हूँ, देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि भाई आपने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया, बट आपने यहाँ पे रेफरेंस भी दिलवा रखा है ना, एंड देन इन सबको इसके अंदर डिस्प्ले करा दिया है। तो जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे तो कुछ चलेगा नहीं ना। तो ओबीजे डॉट डिस्प्ले, obj1 डॉट डिस्प्ले। अब हम इसको रन कराते हैं तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो देखिए मिल गया 0 0। अब देखिए 0 0 क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसमें एज नहीं बताया, तो एज भी डाल देते हैं। एज है मेरी, मैं हूँ 67 का।
एज डाल देते हैं 67, ठीक है। सेव कर लेते हैं, रन कराते हैं। तो लीजिए भाई, आ गया। अब यहाँ पे बाई डिफॉल्ट जीरो मिल रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आपने डिस्प्ले तो इसे कराया ना, तो इसमें क्या रखा हो, एज रखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे जीरो मिल रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। क्या आ गया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यहाँ किसी को कोई डाउट है? अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि वो भाई, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, है ना, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब क्या होता है इसके बारे में देखना। इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है, सुन लेना, लिखते रहना, इसके बारे में खुद लिख लेना, इसको टाइप नहीं करवा रहा मैं। तो कंस्ट्रक्टर यूज करता है, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। एंड मेथड क्या करता है, एक्सपोज करता है बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहला ये आ गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, है ना, बट मेथड के पास रिटर्न टाइप होता है। कंस्ट्रक्टर इन्वोक इम्प्लिसिटली, मतलब इंटरनली, बट मेथड इज इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली, मतलब एक्सटर्नली। थर्ड पॉइंट क्या है कि कंपाइलर हमें प्रोवाइड करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसके पास कोई कंस्ट्रक्टर क्लास नहीं होती। बट मेथड में क्या होता है, मेथड प्रोवाइड नहीं होता किसी भी कंपाइलर द्वारा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये देख लीजिए, सुन लीजिए जरा। कंस्ट्रक्टर का जो नेम है ना, वो सेम होना चाहिए आपकी क्लास के नाम के साथ, ठीक है। और मेथड का नेम सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है आपकी क्लास के नेम के साथ, ठीक है। तो ये डिफरेंस होते हैं कंस्ट्रक्टर और मेथड में, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एक तरीके का मेथड ही है ना। हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी कंस्ट्रक्टर। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया आपने? कंस्ट्रक्टर। अब यार, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है ना, बेसिकली यहाँ पे देयर इज नो कॉपी कंस्ट्रक्टर, बट पूछ लेते हैं, समझा देता हूँ क्या होता है। सो इसमें क्या होता है कि आप किसी वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, इसी को कहा जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब कॉपी करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि पहला क्या आ गया, बाय कंस्ट्रक्टर, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्टर। सेकंड आ गया बाय असाइनिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है। आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं वन ओबीजे टू अनदर, टू अनदर। लास्ट क्या आ गया, आप यूज़ कर सकते हैं क्लोन मेथड, एक क्लोन मेथड होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास से कर सकते हैं, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉपी कंस्ट्रक्टर के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ सबसे पहले कि भाई कैसे काम किया जाएगा, है ना। और कैसे हम बताएंगे बाय कंस्ट्रक्टर द्वारा कैसे हम कैसे कॉपी करेंगे, वो देखना जरा। सो मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, क्लास क्लास ABC, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ इंस्टेंस पास कर देते हैं, इंट ID एंड स्ट्रिंग नेम, ओके। एंड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं ABC, और इसके अंदर पैरामीटर देते हैं इंट I कॉमा स्ट्रिंग नेम, ठीक है। ये मैंने यहाँ रख दी, ये चीज हो गई। कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कैसे कॉपी किया जाएगा वो देखना। सो रेफरेंस करवा देते हैं, ID इक्वल टू I एंड नेम इक्वल टू N, ओके। अब
यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इनिशियलाइज करेंगे अनदर ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा है, इनिशियलाइज किया है, कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया है। क्या इनिशियलाइज किया है, स्ट्रिंग और इंटीजर को। अब क्या करेंगे, इसी कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करेंगे अनदर ऑब्जेक्ट में। कैसे, आप एबीसी लिए, ठीक है। अब पैरामीटर तो रख चुके हैं पहले, तो मैं इन्हीं को दोबारा यूज़ करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से देखना। तो कोई फंडा नहीं है, आप यहाँ पे लिखिएगा क्या लिखे, ए बी सी, एंड नाम दे देते हैं इसका एक्स दे दो, ठीक है। नाम हमने एक्स दे दिया। तो हमने दूसरे इस कंस्ट्रक्टर को दूसरे ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब रेफरेंस करवाते हैं जरा, तो वो आई डी इक्वल टू एक्स डॉट आई डी, ठीक है, मतलब कि इसकी हो गया। अब ऐसे ही नेम इक्वल टू एक्स डॉट नेम, ओके, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं, वर्ड डिस्प्ले, एंड हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं आई डी स्पेस एंड नेम, ठीक है। ये हमने पास कर दिया। यहाँ पे मेन फंक्शन बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ए बी सी, विजय इक्वल टू, अभी मैं इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। विजय इक्वल टू न्यू कीवर्ड एंड देन दिस। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आईडी पास कर दीजिए 1 2 3 कॉमा, फिर नेम पास कर देते हैं विजय, ओके। और अनदर ऑब्जेक्ट में कैसे इनिशियलाइज किया जाएगा देखना। तो सेम ए बी सी, ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करते हैं यहाँ पे, तो विजय 1 कर दीजिए इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करा, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पे क्या रखेंगे, ओ बी जे, हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब कुछ नहीं, कॉल करा लो ओ बी जे डॉट डिस्प्ले, ठीक है, और ओ बी जे 1 डॉट डिस्प्ले, हो गया। तो चलिए सेव करते हैं और रन कराते हैं कि कॉपी हुआ नहीं हुआ। तो ये 2 बार प्रिंट करना चाहिए ना। तो ये देखिए आ गया। तो कंस्ट्रक्टर द्वारा हमने कॉपी करा लिया है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्क करने वाले हैं, देखिए। चलिए, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वैल्यू को कॉपी करेंगे विदाउट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। विदाउट कंस्ट्रक्टर कैसे कॉपी किया जाएगा देखना, क्लास ए बी सी एंड आई डी नेम ए बी सी, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब डिस्प्ले करा देते हैं विदाउट कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पे कॉपी करने वाला, तो यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ नहीं होगा, ऐसे एम्प्टी है ना। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करा लेते हैं, वर्ड डिस्प्ले नाम का मेथड बना लेते हैं आप, और प्रिंट करा देते हैं। किसको प्रिंट कराते हैं,
मेन फंक्शन बनाते हैं अपना, मेन फंक्शन बनाया और ए बी सी रखते हैं, ए बी सी ओ बी जे इक्वल टू न्यू और ABC। ठीक है, ये चलो गई। अब 1 2 3 कॉमा यहाँ पर रख देते हैं विजय। अब आर्गुमेंट पास कर दिया, तो चलिए अब हम कॉपी करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ए बी सी और विजय वन इक्वल टू न्यू। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने। ठीक है, एक और जिसके अंदर कुछ भी पास नहीं करा मैंने। अब यहाँ पर विदाउट कंस्ट्रक्टर कैसे कॉपी करने वाले वैल्यू को वो देखें। सो हम यहाँ क्या करेंगे, ओ बी जे वन डॉट आई डी इक्वल टू ओ बी जे डॉट आई डी। ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें आ गई। ऐसे ही ओ बी जे वन डॉट नेम ओ बी जे वन डॉट आई डी। ठीक है, कॉल करा देते हैं ओ बी जे डॉट डिस्प्ले एंड ओ बी जे वन डॉट डिस्प्ले। रन कराते जब देखते हैं कि कॉपी हुई नहीं हुई है ना, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कॉपी नहीं हुई बट एरर दे रहा है। और एरर क्या है यहाँ पर, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। लाइन नंबर 669 669। यहाँ पे नेम आएगा है ना, सेव करते रन कराते हैं। तो देखिए ये सब प्रिंट हो गया विजय, और इसमें इंटीजर तो प्रिंट हो गया बट यहाँ पे नेम नहीं आया इसका ना। तो नेम के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे नल दे रहा है, इसका मतलब इसको एक्सेस नहीं मिला है। तो पास करते हैं जरा, नल वन और डिक्स मिल रहा है। 669 इसको रन कराते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ गया वैल्यू कॉपी गया ना। तो आपने ये भी देख लिया, विदाउट कंस्ट्रक्टर हमें कैसे वैल्यू कॉपी करनी है वो भी देख लिया मैंने। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। ओके, देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि समझ चुके होंगे आप, प्रैक्टिस करना समझ में आ जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे कि डज कंस्ट्रक्टर रिटर्न एनी वैल्यू। दिव्या, डज कंस्ट्रक्टर रिटर्न एनी वैल्यू, क्या कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न वैल्यू करता है? नो। रिटर्न टाइप की बात नहीं करी मैंने यहाँ पे। डज कंस्ट्रक्टर रिटर्न एनी वैल्यू? यस। ठीक है, इट इज द करंट क्लास इंस्टेंस। ठीक है, आप क्या नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज रिटर्न टाइप ये। ठीक है, इट्स अ रिटर्न वैल्यू। तो आप यहाँ ओके। पे रिटर्न वैल्यू कर सकते हैं। सान्या आपसे क्वेश्चन है, कैन कंस्ट्रक्टर परफॉर्म अदर टास्क इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजेशन? क्या कंस्ट्रक्टर अदर टास्क परफॉर्म कर सकता है इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजेशन? नहीं। कर सकता है। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, थ्रेड को स्टार्ट करना, मेथड को कॉल करना। ठीक है, ये सारे आप बेसिक कंस्ट्रक्टर में देखेंगे और परफॉर्म कर सकते हैं। अंजलि, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, इज देयर कंस्ट्रक्टर क्लास इन जावा? इज देयर कंस्ट्रक्टर क्लास इन जावा? क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्लास है हमारी लैंग्वेज में? यस।
ठीक है ना? सान्या, आपने Hmm. पूछा जावा प्रोवाइड अ सॉरी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर क्लास? Initialize state of object. देखिए, ये क्या होता है कि हमें प्रोवाइड तो करता है कंस्ट्रक्टर क्लास को, हमने ऊपर पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर क्लास प्रोवाइड होती है। इसमें आप क्या यूज़ करते हो? आप यूज़ करते हो इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर इन द क्लास, एंड ये फाउंड कहाँ पे होता है? इट इज़ फाउंड इन द एक पैकेज है, जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्ट पैकेज, इसमें फाउंड होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड ये था टॉपिक, एंड यहाँ पर ये ख़त्म होता है। कल मैं आपको स्टैटिक कीवर्ड के बारे में पढ़ाऊँगा, और आज मैं यहीं रुकता हूँ क्लास। ठीक है, एंड वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है।